बिल्कुल बरसाना में गोवर्धन पूजा का अधिक महत्व है, जहां गाय के गोबर से गोवर्धनधारी गिरिराज की आकृति बनाई जाती है और पूजा की जाती है। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और ऐसे में आगरा के ग्रामीण अंचल में गोवर्धन पूजा के लिए गोबर से गोवर्धन का स्वरूप बनाया जाता है, जिसमें पूरा परिवार संयोजित होकर उसकी पूजा अर्चना करता है। एक एक करके आपको प्रदेश के जिलों से आई गोवर्धन पूजा की रिपोर्ट दिखाएंगे। तो आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। गोवर्धनधारी की गोबर से ये प्रतिमा बनाई जाती है। ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव में इन त्योहारों का अधिक महत्व हो जाता है। गाय के गोबर से गोवर्धनधारी गिरिराज की आकृति जमीन पर बनाई जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार इनकी पूजा अर्चना करता है। तो देश भर में गोवर्धन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कहां किस तरह से गोवर्धन पूजा का ये महापर्व मनाया जा रहा है। गाय के गोबर से गोवर्धनधारी गिरिराज की आकृति उकेरी गई है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाएं और साथ में जो घर की छोटी बच्चियां हैं वो भी यहां पर गोवर्धनधारी की पूजा करती नजर आ रही हैं। तो आज देश भर में गोवर्धन पर्व की धूम है। देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। साथ ही साथ खास तौर पे ब्रजभूमि में गोवर्धन पूजा को लेकर अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव में अधिक महत्व है गोवर्धन पूजा की, जहां पे गाय के गोबर से गोवर्धनधारी गिरिराज की आकृति बनाई जाती है और उसके बाद उनकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो वहीं सुल्तानपुर में गोवर्धन पूजा की तैयारियों में महिलाएं जुटी हुई हैं। नगर के मेजरगंज में मां काली के मंदिर के समक्ष काफी संख्या में सुबह से एकत्रित महिलाएं गोवर्धन पूजा को लेकर गोबर से चौरा तैयार करती नजर आईं। महिलाओं ने बकायदा गाय के गोबर से चारों ओर से गोठते हुए आकर्षक बॉर्डर तैयार किए हैं और गोवर्धन पहाड़ और पहाड़ पर पेड़ पौधे, कीड़े बिछी गोवर्धन बाबा का खूबसूरत चित्रण गोबर से तैयार किया है। तो वहीं इसे लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रवि श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुल्तानपुर शहर के मेजरगंज क्षेत्र में है, जहां मां काली के मंदिर के समक्ष गोवर्धन पूजा की तैयारी को लेकर के यहां पर काफी संख्या में महिलाएं यहां पर एकत्रित हैं, जो यहां पर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये किस तरह से कितना आकर्षक चौरा बना रही हैं, जहां पर ये गोवर्धन पूजा की जाएगी और साथ ही ये महिलाएं यहाँ पर लोकगीत गाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये जो गोवर्धन पूजा होनी है, इसको लेकर के गोबर से यहाँ पर ये चौरा तैयार किया जा रहा है और इसको बकायदा चारों ओर से गोठा जा रहा है और ये चौरा कितना आकर्षक लग रहा है। हमारे कैमरामैन एक बार फिर से दिखाएंगे कि कितना आकर्षक चौरा गोवर्धन पूजा और भैया दूज के लिए ये तैयार किया जा रहा है। मैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लोकगीत गा रही हैं, जो ये चौरा तैयार कर रही हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि कल गोवर्धन पूजा को लेकर के ये जो चौरा तैयार कर रही हैं, इसको लेकर के और क्या तैयारियां यहाँ पर होनी है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ममता सोनी है। अच्छा ममता जी, ये जो आप गोवर्धन पूजा को लेकर के ये जो चौरा तैयार कर रही हैं, ये किस तरह से ये पूजा कल कितने बजे सुबह आरंभ होगी? कल ये पूजा करीब 9 बजे से आरंभ होगी, जो हम 1 बजे तक चलता है। अच्छा जी, और कल अन्नकूट का त्यौहार है, कल गोवर्धन बाबा का पूजा होगा।
इस पूजा में लाई मिठाई चना सुपारी यही सब चढ़ता है। और कल की मान्यता है, कल के बाद जो है लगन खुल जाता है। अच्छा। गोधन बाबा का आगाज कल से हो जाएगा, लगन खुल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर जो और भी महिलाएं हैं जो यहाँ पर ये जो चौरा तैयार कर रही हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। जी नमस्कार। जी नमस्ते। ये चौरा आप कब से बना रही हैं? कितनी देर हो गया इस चौरे को बनाते? 1 घंटे से हम लोग बना अच्छा, रहे 1 हैं। घंटे से बना रही जी। हैं। लगभग कितना टाइम लगता है इस चौरे को तैयार करने में? 2-3 घंटा लगेगा। अच्छा, 2-3 घंटे लग जाता है। देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। चाची नमस्कार। नमस्कार भैया। ये जो आप चौरा तैयार कर रही हैं, जी भैया। इसमें जो कल पूजा होनी है, जी भैया। इसमें प्रसाद वगैरह में क्या क्या चढ़ाया जाएगा? इसमें लाई रहता है, मिठाई रहता है, चिवड़ा रहता है, चीनी वाली मिठाई रहती है, फल फूल रहता है, पान सुपारी रहता अच्छा, है। 5 सुपारी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो किसकी पूजा ये जो होती ये है? भैया दूज की है, ये भाई लोगों की त्योहार है। अच्छा। इसको करने से भाई दीर्घायु होते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है। जी। इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये पूजा करते हैं। अच्छा, ये जो लोकगीत गाया जा रहा है, ये किस तरह का लोकगीत है ये? ये छठ माई का लोकगीत है। अच्छा। छठ माई का लोकगीत है ये। अच्छा, छठ माई का लोकगीत जी है। भाई। देखिए, ये जिस तरह से यहाँ पे इन महिलाओं ने गोवर्धन पूजा की तैयारी को लेकर के बताया कि ये यहाँ पर गोवर्धन पूजा को लेकर के यहाँ पे चौरा तैयार किया जा रहा है और कल ये पूजा यहाँ पर सुबह 9 बजे से आरंभ होगी, जो लगभग 4 घंटे यहाँ पर अनवरत चलेगी। इस पूजा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल होंगी और अपने भाई की दीर्घायु के लिए यहाँ पर पूजा करके और ईश्वर से प्रार्थना करेंगी। और इसके अलावा यहाँ पर वो मिष्ठान और लाई लावा चूड़ा इस पूजा में चढ़ाएंगी। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन रजा के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है और ऐसे में आगरा के ग्रामीण अंचल में गोवर्धन पूजा के लिए गोबर से गोवर्धन का स्वरूप बनाया जाता है, जिसमें पूरा परिवार संयोजित होकर उनकी पूजा अर्चना करता है। सुबह से ही महिलाएं गोबर से पहले गोवर्धन बनाती हैं, उसके बाद परिवार और ग्रामीण एकत्रित होकर गोवर्धन की परिक्रमा लगाकर पूजा अर्चना कर इस त्योहार को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। तो आपको बता दें कि गोवर्धन पूजा का आज के दिन विशेष महत्व है और ब्रज भूमि की अगर बात कर ली जाए, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, इन तमाम जगहों पर गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। और तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घर की जो महिलाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो सुबह से ही यहाँ पे जमीन पे यहाँ पे जो तस्वीरें हैं, जो आकृति है, वो यहाँ पर बना रही होती हैं और गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इन तस्वीरों को बनाने के लिए गोवर्धनधारी गिरिराज की आकृति जो बनाई जाती है, गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है यहाँ पर ये आकृति बनाने के लिए। उसके बाद विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं जो यहाँ पे गोवर्धनधारी गिरिराज जी की जो प्रतिमा और जो आकृति बना रही होती हैं, वो लोकगीत भी गाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो बच्चियां हैं, वो यहाँ पे पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही हैं। घर की महिलाएं सुबह से ही नहा धो के तैयार हो जाती हैं। उसके बाद गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी संख्या में गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, गाय के गोबर से, जिसे बेहद शुद्ध माना जाता है। उसके बाद गाय के गोबर से यहाँ पे गोवर्धनधारी गिरिराज जी की प्रतिमा और जो आकृति होती है वो बनाई जाती है। उसके बाद पूजा पाठ किया जाता है, विधि विधान के साथ फिर परिक्रमा लगाई जाती है। तो तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। आगरा से आई ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे गोवर्धन पूजा को लेके जो तैयारियां हैं वो सुबह से ही शुरू हो गई हैं। गोवर्धनधारी गिरिराज जी की जो आकृति है वो बनाई गई है गोबर से, जिसमें करीब 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। घर की महिलाएं गीत गाते हुए, खासतौर पे जो लोक गीत होता है वो गाते हुए यहाँ पे ये आकृति बनाती हैं।
और बात ब्रज क्षेत्र की कर ली जाए तो ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है। चाहे नंदगांव की बात कर ले, चाहे हम मथुरा की बात कर ले, तो इन जगहों पे खास तौर पे गोवर्धन पर्व का विशेष महत्व होता है। महिलाएं लोकगीत गाती हैं, भाई की लंबी उम्र के लिए, भाई की दीर्घायु के लिए महिलाएं यहाँ पे लोकगीत गाती हैं, छठ पूजा के गीत गाती हैं और उसके बाद गोवर्धनधारी गिरिराज की जो आकृति है गोबर से वो बनाती हैं और उसके बाद परिक्रमा भी करती हैं। और साथ में बैठ के जो तमाम ग्रामीण होती हैं, जो ग्रामीण होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो घर की जो बच्चियां होती हैं, वो यहाँ पर साथ में बैठ के लोकगीत गाते हैं। और जो प्रचलित कहानियां हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई, भाई बहन के रिश्ते से जुड़ी हुई जो तमाम कहानियां होती हैं, वो भी महिलाएं एक दूसरे को सुनाती हैं। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व बता रहे हैं, किस तरह से गोवर्धन पूजा पूरे देश भर में मनाई जा रही है, कहां से कैसी तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, गाय के गोबर जिसे बेहद शुद्ध माना जाता है, सनातन धर्म में गाय के गोबर का विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ में भी गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में गाय के गोबर से यहाँ पे जमीन पे भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाई जाती है और फिर उस आकृति की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जो महिलाएं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की आकृति बनाती हैं, वो महिलाएं साथ में बैठ के लोकगीत गाती हैं। 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है यहाँ पे इन आकृति को बनाने के लिए और उसके बाद महिलाएं परिक्रमा करती हैं और विधि विधान के साथ गोवर्धन पूजा की जो परंपरा है वो निभाई जाती है। ब्रज क्षेत्र में खास तौर पे मथुरा, वृंदावन और नंदगांव में गोवर्धन पूजा का अधिक महत्व होता है। गाय के गोबर से गोवर्धनधारी गिरिराज जी की आकृति बनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण की आकृति यहाँ पे बनाई जाती है। पहाड़, पर्वत और पेड़ पौधे, इन तमाम जो आकृति इनकी होती है वो गोबर से बनाई जाती है। पहले एक खाका तैयार किया जाता है, फिर उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की आकृति उकेरी जाती है। ब्रज क्षेत्र में दीपावली के लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तो की जाती है, लेकिन अहम पौराणिक पूजा में गोवर्धन पूजा भी शामिल होती है। गांव देहात के ब्रज क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तमाम ग्रामीण और महिलाओं के द्वारा एक गोवर्धन बनाया जाता है, जिसमें अपने पशुओं की स्मृति बनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये गोवर्धन पूजा एक गांव में मनाई जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा एक गोवर्धन बनाया गया है और लगभग देखा जा सकता है महिलाएं यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही हैं। सुबह इसकी पूजा अर्चना की जाती है और कहीं ना कहीं इस गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व हिंदू त्योहारों के लिए माना जाता है। ऐसे में हमारे साथ आपको तस्वीरों आपको दिखा दें कि गोवर्धन जो है विशेष तरीके से बनाया गया है। इसमें महिलाएं पूजा अर्चना करते नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो गोवर्धन के आसपास पशु बनाए गए हैं और जिनकी स्मृति बनाई गई है। पूरा गोबर से बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं गोवर्धन की विशेष पूजा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई हमारे साथ लोग मौजूद हैं और यहाँ पर गांव के लोग भी मौजूद हैं। ऐसे में नीरज, पहला ये कि गोवर्धन पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा में बड़ा महत्व माना जाता है। ग्रामीणों में इसकी विशेष बात क्या है? जी। हम पौराणिक तरीके से गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं और यहाँ पे जो पशुओं की स्मृति बनाई जाती है, हम गोवर्धन महाराज की 7 परिक्रमा लगा के पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एकता का प्रतीक माना जाता है। परिवार में लोग काफी दूर दूर रहते हैं। गोवर्धन पूजा के दौरान अगर देखा जाए तो गांव में आके वो एक साथ परिक्रमा मारते हैं।
हाँ, हाँ, गोवर्धन पूजा के दिन सभी लोग जितने भी लोग हमारे घर परिवार के बाहर रहते हैं, सब लोग साथ मिलके पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, सब साथ मिलके। तो कहीं न कहीं विशेष ही मानते हैं गोवर्धन पूजा के दौरान पूरा परिवार एक हो जाता है। हाँ, पूरा परिवार एक हो जाता है, जितने भी लोग बाहर हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, साथ मिलके पूजा करते हैं। साथ मिलकर पूजा करते हैं। यहाँ पे और भी कई लोग मौजूद हैं। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मनोज त्यागी है। मनोज, देखा जाए तो तस्वीरें बड़ी अलग है। गोवर्धन पूजा में महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। तो कैसा ये त्योहार है? किस तरीके से ये त्योहार मनाया जाता सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को गोवर्धन महाराज की पूजा की अग्रिम बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो हमारा 5 दिवसीय सांसारिक क्या कहते हैं अपना ट्रेडिशनल हिंदू जो एक त्योहार है। है? गोबर से हाँ, कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में? हाँ, बहुत मेहनत तो लगी है, घंटा 2 घंटा है गए। पूरा गांव इकट्ठा होकर पूजा करता पूरा है? गांव को इकट्ठा होकर थापो है, बनाए हो, फिर न पूजा कर भी आए हैं, सब लोग आए हैं, पूजा कर। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके बाद जो युवा पीढ़ी है, जो आपके बाद जो बहुएं आ रही हैं, वो भी इस तरह की पूजा करें? ऐसे ही करती है सब पूजा, बहू करती है और वो बूढ़ी बड़ी सब करती है। अभी जैसे गोवर्धन बन गया है, आप पूजा कर रहे हैं, क्या पूजा का महत्व है आज? मैं तो है जाको गोवर्धन को पूजा को भगवान की घमंडो भगवान ने नवाज दो जिनको इंद्र भगवान को? इंद्र भगवान देवता को बाको कर दो तो जी गोवर्धन की पूजा है उठी। तो कहीं न कहीं ये महिलाएं जो लगातार, अगर तस्वीरों आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रही हैं। गोवर्धन पूरा गोबर का बनाया जाता है और काफी पौराणिक और पवित्र ये माना जाता है। और ऐसे में सबसे बड़ा देखा जाए तो महत्व इस गोवर्धन पूजा का ये है, क्योंकि यहाँ के सारे लोग ब्रज क्षेत्रवासी भी माने जाते हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं गोवर्धन पूजा का महत्व दीपावली के बाद बहुत विशेष माना जाता है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मयंक त्यागी। काशी में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। अन्नकूट पर बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा समेत काशी के अन्य मंदिर में तरह तरह के अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस बार माता अन्नपूर्णा के मंदिर में 511 कुंतल व्यंजनों का 56 प्रकार का भोग लगाया गया। तो वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की अचल प्रतिमा गौरी में स्थापित की गई है और 14 कुंतल मिठाई से श्री काशी विश्वनाथ बाबा का भोग लगाया गया है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता आकाश यादव की रिपोर्ट। वहाँ आप पहुंचे हैं जहाँ पे माँ को 56 प्रकार का भोग लगाया गया। तस्वीर आप देखिए, हर प्रकार का जो भोग है वो माँ को आज अर्पित किया गया। लगभग 56 प्रकार के भोग हैं, इसमें खाने से लेकर मिष्ठान तक सम्मिलित है। आप तमाम तरीके के देख सकते हैं। यहाँ तक मसाले भी लगाए गए हैं और खुद लड्डू का मंदिर बनाया गया और माँ अन्नपूर्णा को बीच में विराजमान किया गया है। ये तस्वीर है और आज 5वां दिन है। आज माँ का कपाट भी बंद होगा। हमारे साथ लोकप्रिय गायक कन्हैया दुबे केडी जी हैं। आज तो आखिरी दिन है, आज माँ का कपाट बंद होगा, अगले साल इंतजार होगा जी। क्या कुछ खास आपने देखा? देखिए, वर्षों का इंतजार होता है और ये इंतजार जब समाप्त होता है अपने आप में, तो 56 प्रकार के पकवानों से, मिष्ठानों से और लगभग कम से कम 150 से 200 कुंतल का प्रसाद बना हुआ है। और ये प्रसाद बताएं, प्रसाद की तरह बढ़ जाता है, ऐसा नहीं, ये कोई भोजन की तरह नहीं बढ़ता, ये प्रसाद की तरह बढ़ता है। और यहाँ हर व्यक्ति याचक बन के, क्योंकि काशी में हर कोई शिव का तत्व है और शिव बन करके माता पार्वती से, माता हमारे अन्नपूर्णा से भिक्षा के रूप में लेता है और तृप्त हो जाता है। क्योंकि भूमि मैया है, वो आपको अन्न धन की जगह आपको क्या बड़े बड़े भवन दे देंगे और अन्नपूर्णा मैया आपके क्षुधा को भरेंगी, लक्ष्मी मैया आपको धनाटन रखेंगे। क्योंकि बाबा विश्वनाथ के सादगी चाहिए। और हम 2 लाइन कहना चाहेंगे। और जो आप पूरा देख रहे हैं, इतने पकवान से लाखों लाखों की भीड़ जमी है और ये भीड़ आज 5 दिन खुला, तो 5वां दिन है। और अन्नपूर्णा मैया देली सुख के संसार हो, अन्नपूर्णा मैया देली सुख के संसार हो, झोली पसारी आवे, झोली पसारी आवे, दुनिया जहान हो, झोली पसारी आवे। सोना के कलछुल गगरी, गगरी में बड़ी रहस्य है। अरे सोना के कलछुल गगरी सोहे अपार हो, सोना के कलछुल गगरी सोहे अपार हो, अन धन लुटावे माई जूटे संसार हो। लोग खाएंगे, आप क्या कहेंगे? हमारे कहने का मतलब है कि देश विदेश के लोग यहाँ से प्रसाद मंगवाते हैं, चाहते हैं कि मेरे एक चावल का कण मेरे घर घर पहुंच जाए। और पूरे बनारस में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में
यहाँ का एक एक चावल जो प्रसाद के रूप में माना जाता है पूरे घर में जाता है। और माँ अन्नपूर्णा का वही एक प्रसाद है जिसको आप पकवान कह लीजिए, भोग कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए। कितने कारीगर बनाते होंगे इसे? कितने दिन में तैयार होता है? 15 दिन के लिए तैयार होता है। इसमें कम से कम 150 कारीगर रोज लगे रहते हैं दिन रात, तब जाके 15 दिन में पूर्णतः तैयार होता है। ऊपर आज प्रसाद चल रहा है, भंडारा चल रहा है, कम से कम लाखों आदमी उसमें प्रसाद ले चुके हैं। शुक्रिया। तो देखिए भंडारा भी चल रहा है, प्रसाद भी चल रहा है। चूंकि ये जो प्रसाद है इसे कल वितरित किया जाएगा, ये काशी है नहीं पूरे देश में इस प्रसाद को वितरण किया जाएगा और जो इसे पाएगा वो अमृत के समान इस प्रसाद को मानता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज। तो वहीं दीप महोत्सव के तहत दिवाली के बाद आज अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की जा रही है। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे पहले घर के आंगन या मुख्य दरवाजे के पास गोबर से लीपकर गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई जाती है और बहनें निर्जला व्रत रहकर भाई के लिए पूजा करती हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंबी उम्र के लिए बहनें जो है भैया दूज का ये पर्व मनाती हैं और ऐसे में वो सुबह से उसी तरीके से निराजल रहती हैं और ये पूजा करने के बाद गोवर्धन पूजा भी इसे कहते हैं और बहनें भाइयों की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं और बाकायदे जो है ये पूजा अर्चना यहाँ पर इसलिए किया जाता है और गोवर्धन चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो बूढ़ी औरतें हों सभी लोग इसी श्रद्धा भाव से इस पूजा अर्चना को करते हैं। और किस तरीके से गोवर्धन पूजा कहा जाता है इसे हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि गोवर्धन पूजा नाम है जबकि भाइयों की लंबी उम्र से रहेगी और इसमें का दाना भूजा लड्डू मिठाई केरा से यही चढ़ता है और सुपारी या पान का पत्ता चना नारियल और सब पूछ के भाई के खिलाती हैं सर। जब भाई खा लेते हैं तब अपने पानी पीती हैं सर। अच्छा, भाई अगर शाम तक ना खाए तो शाम तक इसी तरीके से वो व्रत रहते हैं? चाहे एक व्रत रहेंगी, जब भाई आएगा जो भाई के खिला लेंगी तभी पानी पिएंगी। अच्छा हाँ, जो दूर कराता है तो वो अपना ढा लेता है अब फोन में बात कर लेता अपने भाई से तब पानी। अच्छा, इसमें गोबर का एक महत्व है इसीलिए गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, तो इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि भाई भतीजा का ये वरदान है कि हमारा भाई भतीजा की आए लंबी उम्र हो और भाई बहन में प्रेमता बना रहे। यही लिए गोवर्धन पूजा का आदमी पूजा करता है। ये ना 50 साल से है। ठीक है, आपने किस तरीके की मान्यता है खासकर आज के भैया दूज के दिन गोवर्धन पूजा भी इसे कहते हैं? आप लोग तो बहुत सालों से रह रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से हम लोग बाटे ये भाई बहन के बहुत लंबा लम्हार हवे, मतलब उनका उम्र बढ़े, उनका बाल बच्चे मजे से रहे, यही आशीर्वाद है बहन लोग के। और अब ये सब चलता है, पूजा करती अब खिला लेंगे तब पानी पी लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप समझिए देखिए कि इस तरीके से ये भैया दूज का ये पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाता है और बाकायदे यहाँ पर ये बहनें जो है इसी तरीके से व्रत रहती हैं। कैसा लगता है ये भैया दूज का और कैसे व्रत रहते हैं? अच्छा लगता है, भाई की लंबे उम्र के लिए हम लोग व्रत करते हैं, भाई की कामना करते हैं कि अच्छे से रहे वो लोग। हम लोग इसलिए व्रत पूजा करते हैं, हम लोग बचपन से ही पूजा करते आए हैं भाई की लंबी उम्र के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो प्रेम है, जो भक्ति भाव है या भाई की लंबी उम्र के लिए ये लोग किस तरह से सुबह से ही इसी तरह से निराजल रहते हैं और जब तक कि पूरे पर्व को संपन्न नहीं करा लेते हैं, जब तक इस पूजा को संपन्न नहीं करा लेते हैं तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। और भाई को जब पूरी तरह से पूजा करने के बाद उन्हें खिलाने के बाद तब जाकर के ये लोग पानी पीते हैं, पर्व की समाप्ति करते हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। तो वहीं फिरोजाबाद में दीपावली के दूसरे दिन होने वाली गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। एसएन रोड स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर भव्य गोवर्धन महाराज बनाए गए हैं। सुबह से ही इनकी तैयारियों को लेकर घर घर में काम चलता रहा। इंडिया न्यूज संवाददाता सौरभ उपाध्याय की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 दिवसीय त्योहार की श्रृंखला में आज गोवर्धन पूजा का दिन है। आज के दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और इसके लिए गोबर से जो है गाय या भैंस के गोबर से जो है गाय के गोबर से ज्यादा शुद्ध माना जाता है, गोवर्धन महाराज को बनाया जाता है। देखिए मेरी यहाँ मौजूदगी है संकट मोचन हनुमान जी मंदिर है फिरोजाबाद के स्टेशन रोड पे। बहुत ही विख्यात मंदिर है, दूर दूर से यहाँ पे तमाम श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आज बहुत ही आकर्षक और भव्य गोवर्धन महाराज बनाए गए हैं। तस्वीरों में इंडिया न्यूज पर दिखा दे, बहुत ही सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है और उसके बाद
साज सज्जा की गई है, मुकुट से लेकर माला, और जो इनका परिधान है वो देखते ही बनता है, बहुत ही सुंदर परिधान। और पीछे गौ माता है, देखिए पूरी तरीके से बहुत ही आकर्षक रूप से ये पूरा गिरिराज पर्वत बनाया गया है, बीच में गौ माता है और हमारे गिरिराज जी महाराज, ये थाल पर गिरिराज जी महाराज बनाए गए। इतना सुंदर परिधान है इनका कि देखते ही बनता है, आकर्षण का केंद्र है। और सामने ये मेरे संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं, जूम करके एक बार तस्वीरों में दिखा दें। इनकी पूजा अर्चना करने दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आते हैं। और नीचे बिहारी जी की भी बहुत ही मनमोहक जो है वो प्रतिमा है। कई देवी देवता हैं, प्रभु श्री राम जी भी हैं, सीता माँ है, और ये पूरा मंदिर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से हमेशा सजा बजा रहता है और यहाँ तमाम श्रद्धालु आते हैं। कैमरामैन एक बार इधर आए और दिखाएं, भगवान शिव की जो है वो भी यहाँ शिवलिंग बनी हुई है और पूजा अर्चना करने लोग आते हैं। और माँ दुर्गे का बहुत ही सुंदर देखिए मंदिर माँ दुर्गे का भी है, जहाँ गणेश जी महाराज भी हैं, माँ काली हैं। इस मंदिर पर आज जो है इस गोवर्धन पूजा के मौके पर बहुत ही भव्य तरीके से किस तरह आपने ये गोवर्धन महाराज जो है मैं देख रहा हूँ, यहाँ फूल पत्ती भी हैं, मालाएं हैं, आपने भी ऊपर गोवर्धन पर्वत बनाया है, बड़ी मेहनत लगी होगी, कैसे बनाया और क्या कहेंगे आज गोवर्धन पूजा पे? राधे राधे। मैं भगवान का दास आचार्य राधाकृष्ण द्विवेदी। प्रतिवर्ष यहाँ गिरिराज जी की पूजा बड़ी हर्षोल्लास के साथ सभी वैष्णव जन मनाते हैं। गौ माता की गोधन से भगवान के विग्रह का निर्माण किया जाता है, आवाहन किया जाता है और दिव्य अलंकार आभूषणों से और वस्त्रों से भगवान को श्रृंगारित किया जाता है। तुलसी जी की माला शाम को 6 बजे पहना करके 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को सायकाल की प्रदोषकालीन बेला में पूजन करके और दूध की धार से परिक्रमा करते हैं सभी वैष्णव जन। और इस साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को एक निश्चित मतलब मनाया जाता है ये त्योहार। और कहते हैं कि इंद्र का जो मान था, अभिमान था, घमंड था, उसको भंग करने के लिए ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी की पूजा कराई थी और इंद्र की पूजा रुकवाई थी। इंद्र देवता है और भगवान परमात्मा है, परमात्मा के ही आधीन सभी देवता हैं। देवताओं को अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान जो भी करता है उसका पतन हो जाता है। इसी कारण से भगवान ने नंद बाबा और यशोदा मैया से कह करके और सभी ब्रजवासियों को लेकर के पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला इमरती कलाकंद बर्फी तमाम 56 प्रकार के प्रसाद बना करके 3200 प्रकार के व्यंजन बना करके और ठाकुर जी को अपने ही स्वरूप में श्री कृष्ण ही गिरिराज जी बन गए। और आप ही पूजे आपको जावे और मांग मांग के भोग को पावे। और कोई जो है रबड़ी लाया, कोई चटनी लाया, इस प्रकार से सारा भोग मिल गया और एक पर्वत विशाल बन गया अन्न का। इसीलिए इसको अन्नकूट कहा जाता है। देखिए इंडिया न्यूज पर समझ लीजिए कि अन्नकूट क्यों कहा जाता है। आज के दिन अन्नकूट के प्रसाद का बड़ा महत्व है। घर घर में अन्नकूट की सब्जी बनती है। ठेले वाले कई प्रकार की सब्जियां जो है रख के बेचते हैं, घर घर जाके देते हैं और एक ही भाव में किलो में उसको देते हैं। अन्नकूट का महत्व जो है पंडित जी ने हमको बताया, महाराज जी ने, और किस तरह जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। लोग जल्दबाजी कर देते हैं कई बार, हालांकि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, लेकिन किस तरह सही पूजा अर्चना करनी चाहिए। भावग्राही जनार्दना, इंद्र का जो यज्ञ होता था उसी का निर्वाण भगवान ने किया और भगवान ने यही संदेश दिया कि मुझे सिर्फ प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो सो जानन हारा। ठाकुर जी ने कहा गौओं से प्रेम करो, अपनी प्रकृति से प्रेम करो। गोवर्धन है क्या? गो माने गाय, धन माने गौ का धन। जहाँ से बहुत ही सुंदर प्यारे गोवर्धन महाराज बनाए गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्वयं ठाकुर जी हमारे सामने हैं और ठाकुर जी के दर्शन में जो है इंडिया न्यूज पर करा रहा हूँ सभी दर्शकों को। और फिरोजाबाद से इतनी भव्य और सुंदर तस्वीर सामने आई है। हालांकि यूं तो जगह जगह आज गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना हो रही है, सब पर ठाकुर जी अपनी कृपा बरसाएं, गोवर्धन महाराज कृपा बरसाएं। इंडिया न्यूज भी प्रार्थना करता है आप सबके यहाँ समृद्ध हो, आप खुशहाली आए और ये दिवाली आप सबके लिए बहुत ही प्रकाश लेकर आए। फिरोजाबाद से तस्वीर दिखा रहा हूँ अपने सहयोगी नरेंद्र शर्मा के साथ, नरेंद्र के साथ। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।